दूसरी एप्लीकेशन निकाला एक और एप्लीकेशन in a water tank, water is filled up to a height. water is filled up to a height. Water is filled up to a height 2 meter, up to a height 2 meter, and an orifice is orifice is made at 0.5 meter above the base. At 0.5 meter above the base. At 0.5 meter above the base. Base से कितने मीटर पे बेटा? 0.5 मीटर की ऊंचाई पे. 0.5 मीटर above the base. लिखिए. Then determine velocity of a flux. Velocity of a flux. Determine the Velocity of a flux and horizontal distance at which horizontal distance at which liquid drop on the ground. At which liquid drop on the ground. Drop on the ground. yes निकाली जाती है. कितनी दूरी पे जाके वाटर क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, वो भी आपको निकालना है. डेंसिटी ले लीजिएगा. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. डेंसिटी देखना बेटा. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. थाउजेंड kg per meter cube.
कहाँ बता कितने रुपये आ गया? आप लोग नहीं आया? आया नहीं कुछ आया बाकी लोग कल वेलोसिटी या फिटनेस क्या बताया गया था? D/2 अब आपको टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट 2 मीटर दी गई थी। लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है? 2 मीटर है। और लिक्विड कहाँ तक भरा गया है? 2 मीटर हाइट तक। लेकिन ओरिफिस कहाँ बनाया गया है? 0.5 मीटर। कहाँ से? बेस से। तो ये यहाँ जो लेंगे वो 0.5 लेंगे कि 2 लेंगे कि कुछ और लेंगे? यहाँ पे एच जो होगा वो 2 लिया जाएगा या 0.5 लिया जाएगा या कुछ और लिया जाएगा? 2 वाले हाथ उठाओ, 2 वाले हाथ उठाओ, तेज उठाओ, सर से ऊपर हाथ उठा तो माना जाता है। चलिए अच्छा 0.5 वाले हाथ उठाओ, 0.5 वाले। अच्छा 1.5 वाले हाथ उठाओ, 1.5 वाले भी मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट ना? देखिए कल अभी आपको बोला गया था ना जब हम लोग टैंक बनाए थे, ये टैंक हम लोगों ने बनाया था ना, तो इसको कैपिटल एच लिया था, इसको स्मॉल एच लिया था, H minus H और जो फार्मूला डिस्क्राइब किया गया था वहाँ भी आया था √3 ये हमारा एच आया था बेटा। और फिर जहाँ बनाया, जहाँ होल बनाया उससे ऊपर जो लिक्विड कॉलम की हाइट होती है वो कंसीडर किया जाता है। मतलब जहाँ पे आपने इसको होल बनाया है इसमें जो लिक्विड निकलेगा, जो ड्रॉप करेगा, ये यहाँ से आपका क्या कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ये इस वाले में डिपेंड करता है, इस वाले में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? या कितना भरा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जहाँ पे होल बना है उससे ऊपर लिक्विड कॉलम कितना भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर भी इसका क्या होगा? 1.5 होगा, नाइदर 2 नॉट 0.5। ठीक? तो वहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे v = √2 v का मान लेंगे तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगा। टोटल 2 मीटर था ना, ये 2 मीटर दिया और ये 0.5 मीटर है, ये बचा हुआ कितना आया? √30 1.5 मीटर आया। ठीक है? तो यहाँ हो गए 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो आ रही है वो 30 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा? बराबर होगा। सर क्वेश्चन सर ओरिफिस हाइट 2 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, समझ नहीं पाते क्वेश्चन। समझने की कोशिश। ठीक है? हाइट जो दी गई थी वो टोटल कितना दिया गया था आपको? 2 मीटर दिया गया था। और फिर की जो बनाया गया था वो बेस से बोला गया था 0.5 मीटर की हाइट पे। बुझेगा? निकाल लीजिए। और दूसरा पार्ट क्या बोला गया था? हाँ? डिस्टेंस डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस। और एक्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? हाँ? 2 दूर में स्मॉल एच क्वेश्चन में बड़का इतना छोटा है। करना छोटा है। क्या लिखा था? 2√h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h आया था। दूसरा का आया था 2 स्मॉल h माइनस h, ये लिया गया था। और ये यहाँ पे जो है वो 1 पॉइंट कितना है? 5 मीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2h की वैल्यू 1.5 माइनस 2 माइनस 1.5, दैट इज हो गया 2√1.5 इंटू 0.5। ये हो गया कितना? 2√15 ठीक है? ये हो गया एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप। इतना मीटर दूरी से जाके लिक्विड क्या करेगा? आपका ड्रॉप करेगा। लिक्विड जो ड्रॉप करेगा वो आपके डिस्टेंस जो होगी वो कितने मीटर हो जाएगी? ठीक है? यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लेंगे? अगर इसी पॉइंट के लिए जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट लिख रहे थे बेटा, अगर ऊपर वाला जो टैंक है, टैंक का अपर पोर्शन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन
ये जो एरिया का सेक्शन दिया गया है ये इसकी वैल्यू हम ए ले लें और जहाँ से बोलते दूसरा बना देते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये कंडीशन का बनना है। ये आपका ए है बेटा, वोल्टेज जो बनाई जा रही है वोल्टेज बनाई जा रही है। यहाँ इसका एरिया का सेक्शन ए ना हाइट माना आपने ये एरिया टोटल हाइट आपकी इसमें लिक्विड आपका बाहर गया। ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हाइट क्या एरिया कितना लिया है ए, और जो आपने ओरिफिक बनाया होल बनाया उसका एरिया जो लिया है वो ए 8 लिया है। तो एक क्वेश्चन भी बनता है बेटा कि इसमें अगर टैंक पूरा कम्प्लीटली फिल हो यहाँ बाटम पे बनाते हैं बेटा, हमें कम्प्लीटली पट्टी करना होता है इसको हम लोग कहाँ बना देते हैं बॉटम पे बना देते हैं। इसकी वैल्यू हमने ए नाम दे दिया। ठीक, उस केस में क्या होगा, अब यहाँ ले लो या जहाँ तक आपका पोल दिया गया है दोनों कंडीशन बना देते हैं, जनरल कंडीशन बना देते हैं, सबके लिए वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका ए नाम। तो उस केस में पूछा क्या जाता है कि इस केस में अगर टैंक को आपको खाली करना है, क्या करना है, टैंक को आपको खाली करना है तो उस अगर एकदम बेस में बनाएंगे तो टोटल हाइट कैपिटल एच लीजिएगा, और अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो हाइट आपकी स्मॉल एच लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली पट्टी टर्म देगा तो हमारा पोल यहाँ ना होगा तो कहाँ हो बेस पर होगा, एकदम बेस पे हो जाएगा। और अगर किसी हाइट तक आता है और पे कहीं हाइट पे है, बस इतना आपको क्वेश्चन का दस में ध्यान देना है कि ये पोल जो बनाया गया है वो एकदम बेस में बनाया गया टैंक के या बीच में कहीं बनाया गया। बीच में बनाया गया होगा तो जो एच यहाँ फार्मूले में लेंगे उसके ऊपर वाला लेवल लिक्विड का आप लीजिएगा, और अगर आपका बेस से बना है तो टोटल जो हाइट है वही हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से इसके बराबर हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। बोला जाता है कि टैंक को इम्पट्टी करने में, और इम्पट्टी टर्म करने का मतलब होता है हम लोग कंप्लीट इम्पट्टी की बात करते हैं, इसलिए होल को हमने नीचे बना लिया। तो इम्पट्टी करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन क्या होगा वो इस जो आपका ओरिफिक है इसका और इस जो आपका अपर सर्कल में ट्रांसमिशन एरिया है उस पर कैसे रिलेट होता है, उसके बेस पर हम दोनों को कैसे रिलेट करते हैं वो चीज़ हमें पूछी जाती है। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट बनाइए। if in a cylindrical water tank having cross sectional area A having cross sectional area A and water is filled up to height capital H, and an orific मतलब होल बेटा, ठीक है, and an orific is made, and an orific orific is made at the bottom of tank. Orific is made at the bottom of tank having cross-sectional area A0, having cross-sectional area A0, then time taken in empty the whole tank, complete tank को empty करने में कितना टाइम है, टाइम empty the whole tank, लेकिन T equal to P की वैल्यू होता है बेटा A/E0 अंडर रूट 2H, कैपिटल एच ले लिया पूरा है अपान, हमने यहाँ से कैपिटल एच से दिखाया था पूरा टैंक इधर भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर ये लेवल हमारा बॉटम पे नहीं है, कहीं और बनाया गया तो वहाँ
तो स्मॉल एच वाला ले लो। हाँ, उससे स्मॉल एज वाला लीजिए, उससे ऊपर वाला हाइट आप लीजिएगा, क्योंकि पानी जैसे मान लो होल यहाँ हमने बना दिया, अब होल यहाँ बना तो ये वाला पानी नहीं निकलेगा ना, इसके ऊपर वाला जो वाटर होगा वही क्या होगा, आउटलेट से निकलेगा। तो इस कंडीशन में आपका केवल इस अपर लेवल वाला क्या करेंगे, आप वहाँ से हाइट आप कंसीडर करिएगा। ठीक, ये दोनों में बेसिक क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस होगा इनमें और उनमें क्या अंतर होगा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो ये हो गया बेटा, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे तो लीजिए थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है बेंचुरीमीटर, जो थ्योरेटिकली तो लीजिए उसमें बहुत और नहीं है। ठीक है बेटा, सिंपल ये फॉर्मूला आप थोड़ा पढ़ते भी नहीं किया, ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि आप क्लास में आ जाते हो घर से कुछ नहीं करेंगे तो कोई मतलब निकलता नहीं है, सोचना वगैरह करते रहिए। ठीक, क्योंकि रिपोर्टिंग आपको ऊपर तक भेजनी पड़ेगी कि आपने किया क्या, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भाई गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है आपके लिए, ठीक, तो वो भी तो चाहेंगे आप कुछ आउटपुट दीजिए। ऐसा थोड़ी हम लोग पढ़ाते रहें, आप लोग सोते रहें, ठीक, काम चलता रहता है, ऐसे नहीं चलेगा ना। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए हमेशा उसका आउटपुट ज़रूरी होता है, ठीक है, और जब आप आउटपुट देंगे तभी चीज़ें सिस्टमेटिक चलेंगी। ठीक, कोई भी चीज़ सिस्टम से तभी चल पाएगा जब आपका आउटपुट उसमें कुछ नज़र आएगा, हाँ आपको पढ़ाने का कोई मतलब निकल रहा है, हम लोग टाइम दे रहे हैं, सरकार आप पे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, व्यवस्था दे रही है। तो उस कंडीशन में आप लोग कुछ ऐसा करिए कि सरकार को भी लगे हाँ हम अगर इतना इन्वेस्टमेंट आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारा कुछ देश के लिए करिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में तभी देश के लिए कर पाएंगे जब क्या अच्छा बनेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए। डायरेक्टली फ़ायदा आप ही का है, फ़ायदा किसका है, डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या सरकार को भी तो फ़ायदा तो आप ही का है ना। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट आपको इतनी व्यवस्थाएं दे रही है तो उसका आउटपुट चाहिए। ठीक, उसका आउटपुट चाहिए कि भाई आपको अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। कंपटीशन इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, शायद कुछ लोगों ने दिया है, चलो दिए हैं हम जानते हैं, जो नहीं दिए होंगे वो भी हिसाब वगैरह करते रहिए, आपको पता चलता रहता है कितना लेवल पे हो। ठीक, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा उसको मेहनत करिए। ठीक है, कितने लोग दिए थे, कितना मिला, 107। 107, अभी कट ऑफ से बाहर। हाँ हाँ 167 बढ़ाइए भी तो। हाँ आप 164 कट ऑफ के अंदर है, बस आते ये है कि उससे भी। हाँ किधर बेटा करिए, और कौन दिया था, सेंचुरी मार दिया, 7 सेंचुरी 20 है। हाँ और कोई बेटा, चलिए फिर आप जो भी आपने पढ़ा पहले जैसे भी रहा, लेकिन देखो सिलेक्शन के लिए बेटा 1 साल भी अनफ है अगर आप वीज़ा लगा देते हो, और 4-6 साल भी कम होते हैं अगर आप क्या चोरी से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिए। ठीक, अब जितना इस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे हो पाएगा मैक्सिमम आपको किया जा रहा है, किया जाएगा, लेकिन अब उसके लिए आपको अपना एफर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंपटीशन का रिक्वायरमेंट है वो इस उतने टाइम में तो क्या पूरा 100% नहीं एफर्ट हो सकता है, लेकिन अब बाकी जो बचता है वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसको आप एफर्ट करके उसको क्या करिए, मेंटेन करिए। ठीक, ये नहीं कि सब कुछ सरकार के सहारे, सरकार किताब लाएगी, सरकार हमारे लिए लाइट लगाएगी, सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी तब हम पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़िए, इतनी सुविधाएँ आपको अगर मिल रही तो ठीक है, कम नहीं। ठीक, तो इसलिए उसका अपनी भी जिम्मेदारी आप करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसका हमेशा आउटपुट चाहती है कि आपका कुछ आउटपुट दिखे। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। चलिए आप ये देख रहे थे हम लोग बेटा, तो बेंचुरीमीटर में क्या होता है, बेंचुरीमीटर एक हमारा बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके बेस में हम लोग 2 डिफरेंट ट्यूब्स में प्रेशर डिफरेंस को मीजर करते हैं। 2 डिफरेंट वर्टिकल ट्यूब्स में क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को मीजर करते हैं, लाइक दिस, या रेट ऑफ फ्लो को भी इसके बेस पर हम लोग मीजर कर सकते हैं। पानी की ट्यूब है बेटा,
यहाँ पे जो हमने वर्टिकल बेटा इसमें फिट कर दिया दूसरे वाले में इसका एरिया ट्रांसलेशन सपोज है हमारा बेटा A1 है, एरिया ट्रांसलेशन A1 है, इसमें फ्लो होने वाले जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी सपोज है आपका V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी जो है V1 है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू A से दी जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गई है वो हमारा कितना हो जाएगा V2, वेलोसिटी कितना होगा बढ़ते V2 हो जाएगा। अब ये बात करने हमें ये डायग्राम से देखा कि A1 ग्रेटर दैन क्या है आपका A2, A1 की वैल्यू A2 से कैसी है आपकी बड़ी है, ठीक है। जब A1 की वैल्यू बेटा A2 से बड़ा है, A1 की वैल्यू A2 से कैसा है बड़ा है, उस कंडीशन में लिक्विड का जो राइज होगा, ठीक, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में लिक्विड कॉलम जो राइज करेगा, मान लो हमने से यहाँ पे रीडिंग बनी होती है बेटा, इससे क्या होता है आपका रीडिंग बना होता है, इससे हमने X से दिखाते हैं, इससे हमने Y से दिखाते हैं, ठीक है। ये XY जो आर्टिकल आपका क्या है ट्यूब है जिसमें आपकी यहाँ पे रीडिंग बनी होती है मीजर करने के लिए कितने हाइट तक लिक्विड आपका राइज कर रहा है, ठीक। इस कंडीशन में कहा क्या जा रहा है कि ये लिक्विड किस वाले लिंक में X में कि Y में किसमें ज़्यादा राइज करेगा, किसमें ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा, इसमें ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा X वाले में या Y वाले में, सोच के बताइए जल्दी से, जल्दी X में ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा या Y वाले में ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा। जो राइजिंग है आपका तो X वाले में ज़्यादा होगा या Y वाले में ज़्यादा होगा, X वाले में ज़्यादा होगा या Y वाले में ज़्यादा होगा, X में या Y में, X में ज़्यादा राइज होगा या Y में ज़्यादा राइज होगा, X में ज़्यादा राइज होगा। Y वाले हाथ उठाओ, Y वाले ज़्यादा होते हैं, Y वाले में ज़्यादा राइज होगा, दोनों बराबर होगा, इसका अर्थ नहीं बनता बेटा, या तो X पे ज़्यादा होगा या तो Y होगा, इसका अर्थ दोनों बराबर राइज होगा, ठीक। और सभी लोग आगे खा रहे बाकी लोग X में से X वाले पीछे आते भाग उनकी संख्या बढ़ रही है। चलिए देखते हैं बेटा, अभी हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था। बर्नौलीज थ्योरम के गाड़ी बोला गया था बेटा कि P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा डेंसिटी मीटर, क्या कहा जाता है डेंसिटी मीटर कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके हल से हम दो चीज निकालते हैं, एक तो दोनों जो हमारे क्या है वर्टिकल का क्या लिंक है इसके बेस पे देखिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस दोनों पार्ट इस पार्ट और इस पार्ट में निकाल लेते हैं, दूसरा रेट डायरेक्टली रेट ऑफ फ्लो को भी हम वहाँ से कंसीडर करते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि आपका दोनों का जो सेंटर ऑफ मास अगर लेंगे तो मिड लाइन जो आपकी है दोनों सेम लेवल पे लाइन कर रही है, कैसे है दोनों सेम लेवल पे लाइन कर रही है। तो हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा, उसके रिगार्डिंग होता था P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ये पढ़ा था, ठीक है। P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा दोनों का अगर हम लोग हाइट कहीं से किसी लेवल से अगर मीजर करते हैं तो दोनों का लेवल एच जो है वो क्या है सेम सेम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या होगी सेम सेम हो गई, जितना यहाँ पे है एच, ठीक है। यानी कि अगर 2 पॉइंट हम देते हैं तो ये होगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी एच, तो रो जी लिख देते हैं रो जी एच वन इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब यहाँ पे सिंस H1 इक्वल टू क्या है H2 है, H1 की वैल्यू क्या होगा, H1 की जो वैल्यू हमारा H2 के बराबर है, दोनों का लेवल जो है ठीक है वो कैसा है सेम सेम है। अब H1 H2 बराबर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रखा गया है, कैसे रखा गया हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखा गया है, तो इससे मतलब ये फैक्टर हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर जब कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा आपका P1 प्लस हाफ रो क्या B1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। अब यहाँ से भी ये दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या है इसका एरिया का सेक्शन ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगी कम, कल हम लोगों ने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो यहाँ पे मेरा एरिया का सेक्शन अगर ज़्यादा
कम होगा। जहाँ वेलोसिटी कम होगा वहाँ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल लिक्विड कॉलम उस लिक्विड में ज़्यादा राइज करेगा। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि हमको अगर बिना पढ़े ही आप पूछेंगे तो हमेशा इस वाले में ज़्यादा ले जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये थिन है, पतला है, हमको लगता है पतला होगा तो ज़्यादा तेज फ्लो करेंगे, ज़्यादा ऊंचाई ले जाएगा। उल्टा होता है बेटा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको जो हम सोचते हैं अगर बिना पढ़े हुए तो हमेशा वो रिजल्ट उल्टा ही देता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी प्रेशर की वैल्यू यहाँ हाई होगी। और प्रेशर हाई होगा तो लिक्विड कॉलम का जो राइज होगा इस वाले वर्टिकल ट्यूब में क्या होता है, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस। इसके कंपेरिजन में वहाँ पे क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। अब कितना होगा, मान लो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ गया, x। इन दोनों की लिक्विड कॉलम का अगर हम लोग डिफरेंस तो लेते हैं बेटा, वो अगर मान लो हमारा कितना आ रहा है, यह आ रहा है। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू एच रो जी की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ये पेशेंस P2 minus P1 V1 less than V2, so P1 greater than P2 and liquid rise up to more height, up to more height in किसने हमने इसको कितने माना था यार, वर्टिकल ट्यूब यस, ठीक, वर्टिकल ट्यूब यस, इसमें हमारा राइज ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से हम ले लेते हैं एक बार इसे मान लिया, ये मान लो P, यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट Q ले लेते हैं। एंड प्रेशर डिफरेंस at point P and Q, at point P and Q can be measured by, देखो यहाँ डेल्टा P की जो वैल्यू होगी बेटा, इन दोनों का अगर डिफरेंस कितना है, h है, दोनों लिक्विड में जो आपका हाइट का डिफरेंस है लिक्विड का h है, ये एच रो जी की क्या हो जाएगा, बराबर। इसकी जो वैल्यू होगी वो एच रो जी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना आपका इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में इसमें कितना लिक्विड क्या करेगा, आपका ज़्यादा राइज करेगा। तो राइजिंग यहाँ पे इसके बेस पर हमारा डिटरमाइन हो जाता है, हो जाएगा। दोनों अगर आपको पूछा जाए P पॉइंट और Q पॉइंट के प्रेशर का अंतर कितना होगा, उसके बेस पर हम लोग निकाल देते हैं। नेक्स्ट देखिए करिएगा, viscosity and viscous force। viscosity हेडिंग करो, viscosity VISCOSITY, viscosity and viscous force। viscosity and viscous force।
विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स। अब जरा देखेंगे बेटा क्या होता है। विस्कस फोर्स क्या होगा तो उसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो कंडीशन क्या होता है, ये बात करते हैं हम लोग इसका विस्कोसिटी का, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होगी और विस्कस फोर्सेस क्या होंगे। तो विस्कोसिटी होती है जैसे हम लोग फ्रिक्शन कहते थे ना, दो सरफेस सॉलिड सरफेस के बीच रहने वाला जो अपोजिंग फोर्स होता था उसे क्या कहते थे, क्या कहते थे, फ्रिक्शन फोर्स कहते थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी जो होती है या टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव क्या मोशन ऑफ टू लिक्विड एयर इज कॉल्ड क्या विस्कोसिटी। मतलब दो लिक्विड लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, एक दूसरे का जो अपोजिशन आपका होता है उसके फ्लो का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो टेंडेंसी होती है उसे विस्कोसिटी कहेंगे और जो फोर्स डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में बेटा फ्लो कर रहा है, आपको बोला गया था ना, ठीक है, जिससे फ्लो की टाइप का बताया गया था, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक लेमिनर फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो, ठीक। तो जो लेमिनर फ्लो लिक्विड का होता है, ऊपर लिक्विड में कौन से फ्लो होते हैं, लेमिनर फ्लो होते हैं। तो जब लेमिनर फ्लो आपका लिक्विड का होता है तो उसमें एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोनों लेयरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वेलोसिटी का, दोनों लेयरों के बीच का क्या है, जो वेलोसिटी हमारा क्या है, डिफरेंस आपका होता है, ठीक है। और उनके बीच का जैसे हमने ले लिया, मानो ये डिफरेंट लिक्विड लेयर है, हम लोग दिखाएंगे डायग्राम को, ये डिफरेंट लिक्विड लेयर है, मानो इसका फ्लो हो रहा है। और आपको पहले समझाया था हमेशा नीचे वाले लेयर की तुलना में ऊपर लेयर वाले लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ऑलवेज लोअर लेयर के रिस्पेक्ट में अपर लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक। मतलब नीचे वाली जो लेयर है इसकी तुलना में ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो जब ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हम सपोज करते हैं, मानो यहाँ पे एक एरिया ले लिया पर्टिकुलर, दूसरा उसे पानी नीचे एरिया, अगर ये दोनों, ठीक, ये दोनों जो हमारे लेयर हैं इसकी वेलोसिटी को हमने v मान लिया, इसका मतलब मेरा v वेलोसिटी हमारी v है और इसकी जो वेलोसिटी है हमारा हमेशा इससे ज़्यादा होगा v प्लस डेल्टा v कर लो या v प्लस dv कर लीजिए, v प्लस डेल्टा v कर लीजिए या v प्लस क्या कर लीजिए dv कर लीजिए। इनके बीच अगर दोनों के वर्टिकल जो डिस्टेंस डेल्टा कितना z क्या हो, दोनों लेयरों के बीच का वर्टिकल जो सेपरेशन है, दोनों मतलब एक लेयर ही है दूसरी लेयर के बीच का जो वर्टिकल दूरी है वो अगर हमारा बेटा डेल्टा जेड, इस केस में डेल्टा वी, इन दोनों का डिफरेंस होगा वेलोसिटी में कितने का, ये वी था बेटा, ये वी प्लस डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी का डिफरेंस हुआ तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड जो होता है उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के बराबर होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड क्या होगा है, बराबर होगा। शरीर रखो, शरीर माइक्रो घंटा में देखा और कौन ये हो गया, यहाँ से v है और ये v प्लस कितना है आपका डेल्टा v है, दूसरा v प्लस कितना है बेटा डेल्टा v है, ठीक है। इस कंडीशन
होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखते हैं हम लोग बेटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा क्या जेड, मतलब दो लेयरों के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन कितना, जो उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, उनके बीच का क्या है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, इनके रेशियो को हम लोग कहते हैं बेटा क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक, और दो सरफेसेस जैसे ये अगर इसका स्केल स्प्रेड में इसका मोशन होगा तो इसमें जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा, जो विस्कस फोर्स डेवलप होता है, तो विस्कस फोर्स बेटा डिपेंड करते हैं मैथमेटिक का समझ भी करने को लिखा देंगे। विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीज़ें होती है बेटा, सबसे मेन डिफरेंस जो आपका फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स में होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता था वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। कॉन्टैक्ट एरिया पतला होता था, मोटा होता था, जैसे भी कोई मतलब नहीं। जैसे इसको हमने रखा, अगर इसको चाहे ऐसे करके बेटा चला रहे हैं इस सरफेस पे तो भी आपको उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होता है, ऐसे करके चलाते तो भी उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो विस्कस फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एरिया किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन पहला होता है क्या? कॉन्टैक्ट एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये जितना ज़्यादा आपका होगा, मतलब हमने एरिया कितना लिया, कॉन्टैक्ट का एरिया कितना लिया जा रहा है? एरिया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है जो लेयर दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। दूसरा होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना होगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने दोनों को रिलेट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू ए हुआ या प्रोपोर्शनल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ठीक, तो इस केस में अगर हम लोग इनको कंबाइन करते हैं तो यह प्रोपोर्शनल जो होता है ए टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, और जब प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कंबाइन करोगे यह प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी अपॉन कितना हो गया? डेल्टा जेड, और जब प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा हटाएंगे तो यह इक्वल टू क्या? ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ईटा को क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह देते हैं। तो थोड़ा सा लिखवा दे जल्दी, यस, देख लीजिए। देखिए इनके लिखिए ड्यूरिंग स्टडी फ्लो ऑफ ए लिक्विड, ड्यूरिंग स्टडी फ्लो ऑफ ए लिक्विड, स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड, देखिए when a layer of fluid slip, when a layer of fluid slips, SLIPS मतलब चलता है, slips are tend to slip, जैसे वहाँ पर मोशन हो जाए, मोशन स्टार्ट होने वाला हो, ऐसे स्लिप या तो चल रहा हो या तो होने की टेंडेंसी हो। स्लिप आर टेंड टू स्लिप on adjacent layer, on adjacent 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 layer in contact adjacent layer in contact, then both layers exert exert लगाते हैं, exerts tangential force on each other, which tries to retard the relative motion, tries to retard घटाता है, tries to retard retard घटाना या destroy करना, retard the relative motion
हो गया Yes, sir. between them and next mention here this property of fluid कैसे कर लो the property of fluid लिखना the property of fluid due to which the property of fluid due to which it opposes the Fluid. due to which it opposes the relative motion between contact layers Opposite the opposes the relative motion between contact layers layer. of liquid between contact layers of liquid Relative motion between contact layers of liquid is called viscous force and this tendency is called this property is called viscosity कहते हैं and this property is called viscosity अब ऐसे डायग्राम जैसे बना लो सर आप ये और इसको नोट कर लीजिए ठीक है थीटा होता है थीटा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ शांता हुआ विस्कोसिटी इंग्लिश में शांता गुणांक होते हैं ठीक है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने लिख दिया है ठीक यहाँ से पहले सब्स्टिट्यूट करके क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं विस्कस फोर्स कितना होगा तो अगर लिक्विड लेयर्स आपस में रिलेटिवली फ्लो हो रहा है ठीक चलिए नंबर लिखिए